हेलो बच्चों, साथियों, आप सभी को अतुल सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स का एक संविधान का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं और मेरे नोट्स के आसान भाषा में ये हम लोग जानेंगे। ये आपका जो नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं ये एलटी ग्रेड मीन्स जीआईसी अभी एग्जाम आने वाला है या पीजीटी या टीजीटी जो एग्जाम होने वाला है, या जो भी हमारे बच्चे हैं 9th 10th और 11th 12th जो भी सिविक्स जानना चाहते हैं, या जो बाकी लोग जो संविधान में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी काफी उपयोगी है और ये काफी आसान भाषा में रहेगा आपके लिए। और हम इसमें देखेंगे कि संविधान का परिभाषा क्या है और संविधान लिखित और अलिखित रूप से किन किन देशों में है, और इसको आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। अगर जब ये अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जल्द ही दूसरा टॉपिक भी हम लेकर आएंगे आपके पास। ये मेरे नोट्स जो मैंने लिखा हुआ है उस पर आधारित है और ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल अतुल सर की पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बाकी बच्चों से या जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं वो लोग बेल आइकन दबा कर रखें कि जैसे वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संविधान के परिभाषा और वर्गीकरण एलटी ग्रेड मेंस के लिए है और जैसा कि आपको पता है मैं बीपीएससी टियर 2 के माध्यम से चयनित हूँ 11-12 का टीचर, स्कूल टीचर के रूप में, उसको लेक्चरर भी कहेंगे और एलटी ग्रेड का मेंस भी लगा हुआ है तो उसको भी लिखना है। उसमें से सोचिए कि जो हम लिख रहे हैं आपके लिए भी फायदे के लिए हो जाए और आप भी उससे कुछ सीख पाए। और आने वाला एग्जाम अभी पीजीटी हुआ था, इससे भी बहुत सारा आया था और ये आपका जीआईसी और उसके बाद नेट एग्जाम, या जो भी बच्चे हैं 11th 12th 9th के और 10th के उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। चलिए देखिए संविधान क्या है। तो संविधान वह मूल कानून है जिसके अनुसार किसी देश का शासन संचालित होता है। यानी कि संविधान का काम होता है किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करना और यह राज्य की संरचना, वहां का ढांचा कैसा है, उसके शक्तियों के वितरण, नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, संविधान क्या करता है, वहां का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, वहां की सरकार, राज्यों की संरचनाएं कैसी होंगी और जो राज्य होगा और केंद्र होगा उसकी शक्तियां कितनी होंगी, या केंद्र के पर उस देश के पास कितनी शक्तियां होंगी और जो नागरिक हैं उनको कौन कौन से अधिकार या उनके कौन कौन से कर्तव्य होंगे। इसी में एक महान दार्शनिक अरस्तु हैं और आप लोगों ने जानते होंगे, गुरु शिष्य परंपरा में अरस्तु, प्लेटो और प्लेटो के शिष्य हैं आपके अरस्तु। तो अरस्तु परिभाषा देते हैं कि संविधान वह व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य का संगठन और कार्य होता है। कहने का मतलब यह है कि संविधान के माध्यम से राज्य का संगठन और उसके कार्यों को निर्धारित किया जाता है। वहीं एक और है लॉर्ड ब्राइस, और ये कहते हैं कि संविधान उन नियमों, समूहों
संविधान उन नियमों का समूह है जो सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं। कौन कहता है? लॉर्ड ब्राइस कहते हैं। वहीं डायसी क्या कहते हैं कि संविधान उन सभी नियमों का समूह है जो राज्य की शक्ति के वितरण और प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। डायसी महोदय, जिन्होंने कानून के लिए सबसे पहले एक किताब लिखा, संविधान उन सभी नियमों का समूह है जो राज्य की शक्ति के वितरण और प्रयोग को नियंत्रित करता है। यानी कि सरल भाषा में कहें हम तो संविधान राज्य चलाने के नियमों का संपूर्ण ढांचा है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो राज्य क्या है? नियमों का संपूर्ण ढांचा है जो राज्य को संचालित करता है। यहां देखिए संविधान का वर्गीकरण। संविधान को विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है और सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो है लिखित और अलिखित संविधान के माध्यम से। क्या है? लिखित और अलिखित संविधान के माध्यम से संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक जो देशों में लिखित रूप से रख दिए जाते हैं और दूसरा जो वहां पे किसी देश में संविधान लिखे नहीं जाते हैं, वहां पे परंपराओं के माध्यम से कानून व्यवस्था या राज्यों का संचालन किया जाता है। जैसे सबसे पहले लिखने का कोई काम किया गया तो था अमेरिका। तो ये देखते हैं लिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान जो एक दस्तावेज के रूप में लिखित रूप में होता है, मतलब एक किताब में उसको लिख दिया जाता है। जैसे भारत में लिखा गया है और अमेरिका में लिखा गया है, दो जगह पर लिखा गया है। बाकी और भी कई देशों में लिखा गया है, लेकिन प्रमुखतः जो उदाहरण दिए जाते हैं अमेरिका का, भारत का, या मैक्सिमम देशों में ये लिखित संविधान पाया जाता है। इसकी विशेषता ये होती है लिखित संविधानों का कि इसमें स्पष्टता होती है और निश्चित जो लिखी जाती हैं उस पर अमल किया जाता है, स्पष्ट होता है सारी चीजें, और ये सारा संविधान न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। जहां लिखित रूप से रहेगा वहीं न्यायालय इसको अमल में लाता है। वहीं अलिखित संविधान क्या है? तो यहाँ पे परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पे राज्यों का संचालन किया जाता है। यहाँ पे कहीं या न्यायालय द्वारा जो परिभाषाएं दे दी जाती हैं कानूनों की, उसके द्वारा संविधान चलता है। लिखित रूप से कोई विशेष कोई संविधान सभा नहीं बैठती है जहां उसको लिखे। जैसे भारत में संविधान सभा का गठन होता है और संविधान लिखा जाता है। अमेरिका में संविधान को लिखा जाता है, किताब लिख के रखी जाती है जिसके अनुसार देश का संचालन होगा। वैसा और लिखित संविधान वाले देशों जैसे ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है जहां लिखित रूप से संविधान हो। यहाँ परंपराओं के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से देश का संचालन या राज्य का संचालन होता है। अच्छा, राजनीति की भाषा में, सिविक्स के भाषा में जब भी हम राज्य कहें तो राज्य का अर्थ देश से होता है, जो हम आजकल भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों से होता है। राज्य का अर्थ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से नहीं। ये इसको स्टेट राजनीति की भाषा में नहीं कहेंगे, ये प्रांत होते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है अलिखित संविधानों का? ये लचीला होता है, यानी कि ये संशोधन करना ज्यादा आसान होता है
लिखित संविधानों में संशोधन करना काफी कठिन होता है कि संसद में जाएंगे, संसद उसको चेंज करेगा और उसके लिए कभी कभी 2/3 जो उपस्थित लोग रहते हैं उसके बहुमत से होगा। जैसे अभी आया था महिला बिल लेके, उसको संविधान में संशोधन करने थे और इतना कठिन है वो संशोधन नहीं हो पाया। कई सारे हैं जो आसान है और कई सारे देशों में और ज्यादा कठिन है लिखित संविधानों में। जैसे अमेरिका, संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, लेकिन जहां लिखित संविधान नहीं है वहां संशोधन करना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये समय के साथ बदलता रहता है। ये नहीं कि 1976 में, 1776 में, 1950 में जो संविधान लिख दिया गया वही संविधान हमेशा बना रहेगा, नहीं। समय के साथ जो अलिखित संविधान होते हैं इसमें परंपराओं, मान्यताओं के माध्यम से लगातार इसमें बदलाव होता रहता है। दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे है? दूसरा है कठोर और लचीला संविधान के आधार पर। कठोर और लचीला संविधान के आधार पर ये आप लोग लिख भी लीजिएगा, देख के लिख लेंगे तो ज्यादा याद रहना आसान रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कठोर और लचीला संविधान यानी कि कठोर वे संविधान होते हैं जहां संशोधन करना काफी कठिन होता है। जैसे अमेरिका में बहुत ज्यादा कठिन है संशोधन करना। इसके फायदे ये होते हैं कि ये स्थिर रहता है, बदलता नहीं है जल्दी, इसका स्थिरता बहुत अधिक होता है, बहुत कम बदलता है। वहीं लचीला संविधान क्या होता है, ये आसानी से संशोधित किया जा सकते हैं। जैसे ब्रिटेन, कुछ नहीं, संसद बैठा और आधे लोगों को किसी चीज को बदलना है तो तुरंत उसको बदल दिया जाएगा। जितने में सरकार बनती है उतने में संविधान बदल जाता है। इसको बदलना बहुत आसान होता है। यहाँ 50% प्लस 1 का कॉन्सेप्ट चलता है और बदलता बहुत जल्दी है। ये परिवर्तनशील होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। तीसरा वर्गीकरण होता है आपका संविधान का, उस संघात्मक और एकात्मक के आधार पर। संघात्मक और एकात्मकता के आधार पर, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान क्या करता है कि केंद्र के लिए अलग शक्तियां और राज्यों के लिए अलग शक्तियां, उसका विभाजन कर देता है। जैसे भारत में, अमेरिका में, ये इसकी विशेषता ये होता है कि ये द्विस्तरीय शासन होते हैं। यहाँ लिखित और संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। वहीं जो एकात्मक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि अमेरिका में, भारत में या ऐसे देशों में जहां राज्य और केंद्र दोनों पाए जाते हैं, वहां संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं। यानी कि राज्यों से मिलकर केंद्र का निर्माण या केंद्रों ने राज्यों का निर्माण किया है अपनी शासन व्यवस्थाओं। और जहां पे राज्य नहीं पाए जाते हैं, केवल केंद्र ही होता है। ये ज्यादातर छोटे देशों में होता है, जैसे ब्रिटेन में, और सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। और यहाँ एक ही प्रकार की सरकारें प्रमुख होती हैं और राज्यों की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। कई सारे देश है जहां राज्यों की शक्तियां बहुत सारी सीमित है, नामात्र शक्तियां दिया गया है। और चौथा जो वर्गीकरण किया जाता है संविधान का, वो है विकसित और निर्मित संविधान। विकसित संविधान क्या होता है? तो विकसित संविधान धीरे धीरे इसका विकास होता है
जैसे ब्रिटेन का। कुछ हद तक भारत का भी विकसित संविधान है, 1773 से ही विकास होने लगा था। कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अगर जब उदाहरण पूछा जाए विकसित संविधान का तो ब्रिटेन ही होगा, लेकिन कुछ हद तक भारत का भी है। और निर्मित संविधान कहा जाए तो एक ही समय पर बैठकर बना दिया जाता है, जैसे भारत और अमेरिका। संविधान सभा की बैठक को या सब लोग ने मिल के बैठ के बना दिया, वो अलग है। ये चर्चा का विषय है कि संविधान भारत में बना, और संविधान बना तो उसमें लगभग 200 अनुच्छेद प्लस 200 से अधिक अनुच्छेद, जिसको आर्टिकल कहते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम से ले लिया गया सीधा सीधा लगभग 200 से अधिक। तो भारत का संविधान कितना बना, निर्मित हुआ और कितना उधार लिया गया, और ऐसे भी भारत के संविधान विकसित हुआ है 1773 से ही। चलिए ये बाद में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में एक ही बात कि संविधान किसी भी राज्य का आधार स्तंभ होता है। यह न केवल शासन की संरचना तय करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। विभिन्न प्रकार के संविधान अलग अलग देशों की आवश्यकताओं और ऐतिहासिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। तो अगर कोई इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो आएगा या कमेंट में ही आपका समाधान कर दिया जाएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी स्पीड 1.5 या 1 पे 2 पे करके देखिएगा, क्योंकि हम काफ़ी धीरे पढ़ाए हैं। और 1 या 2 बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आएगा।